बड़े बाबा का अतिशय तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अतिशय है। बार बार बड़े बाबा के अतिशय देखने को मिलते हैं। परसों महाराज जी ने हमसे कहा, महाराज जी, महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो और सब कुछ हो जाए, काम रुक रहा है, कहीं कुछ शांति विधान करना चाहिए। उनका बहुत अच्छी बात है, करो, अच्छे से शांति विधान करो। और देखो योग था, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार प्रतिष्ठाचार एक साथ आ गए। जब भी कोई काम होता है तो बड़े बाबा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई को बिना बुलाए भेज देता है। संजू भैया कल दर्शन करने आए और समर्पण में तो संजू भैया है ही, जब महाराज जी की आज्ञा है तो बिल्कुल पीछे हटते ही नहीं है वो, और अपना वहाँ काम छोड़कर भी और आपके लिए यहाँ पर विधान कराने आ गए। सब बड़े बाबा का अतिशय है। अपना विषय रोज चल रहा था, दुख के ऊपर बोला मैंने, 17-18 प्रवचन हुए। इंद्री के विषय पर एक बहुत अच्छा विषय देना था, अभी देना है कि मंदिर के विषय में ही चर्चा करें, क्या सुनने के भाव हैं? इंद्री वाला विषय थोड़ा दे दें। हाँ, वो इंद्री वाला लेना है, बहुत लंबा विषय, देखते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, प्रयास करते हैं उसको, क्योंकि हम सुबह आ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कोई अंतराय आ जाता है। सोचते तो हैं आने का। मंदिर के विषय में बोल रहे हैं, ठीक है, बाई जी ने मंदिर के विषय में बोला है तो बोल देते हैं, मंदिर के, इसको अभी गौण कर देते हैं, फिर समय मिलेगा तो देख लेंगे। अब दो तरफ की मांग है, लेकिन बाई जी की मांग पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी मांग पे नहीं। तो मंदिर की जब चर्चा चल रही थी तो वस्तुतः भाव ये है हमारे कि बड़े बाबा को उच्च आसन देना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपन ने बड़े बाबा को चारों तरफ से खोल दिया है, और चारों तरफ से खोल दिया है, और अगर मान लो हम शिलान्यास नहीं करते हैं या बड़े बाबा का उच्चासन नहीं विराजमान करते हैं तो एक कशक हमारे मन में रह जाएगी कि देखो हम बड़े बाबा को ऐसे ही छोड़ा है। तो मेरे बहुत भाव थे और हैं कि बड़े बाबा, आपका पुण्य होगा तो निश्चित तौर से बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान होंगे ही। और दूसरी बात, संजू भैया भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, मैंने कहा भी था कि बहुत सारे मंदिरों के नक्शे बने बनाए और देखें, लेकिन जो यहाँ के मंदिर का जो नक्शा बनाया है, और आप लोगों ने देखा भी होगा, भूतो न भविष्यति, ऐसा आपको मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी देखेंगे आप तो आपको एक बड़े भगवान मिलेंगे, एक गर्भगृह मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्भगृह मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्भगृह मिलेंगे। अगर ज़्यादा और बड़े बड़े भगवान देखना है तो आपको जाना पड़ेगा नंदीश्वर में, वहाँ की वंदना करने जाना पड़ेगा, तब इतने बड़े बड़े विशाल भगवान विराजमान आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ये बामोरा का सौभाग्य है कि यहाँ पर छोटे मोटे नहीं, पूरे बड़े बड़े, जैसे बड़े बाबा जैसे बड़े बड़े 9 भगवान विराजमान हो रहे हैं, और 9 के 9 अलग अलग गर्भगृह में, अर्थात 9 अलग अलग गर्भगृह। बहुत से लोगों की धारणा ये थी, महाराज जी आप इतने सारे भगवान क्यों विराजमान कर रहे हैं? बहुत सी बार बार प्रश्न आते हैं, आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं अपन। इतने सारे भगवान विराजमान करने की क्या जरूरत हैगी? तो देखो, मैं इस विषय को जानता हूँ क्योंकि मैंने वास्तु का अध्ययन किया है और हर चीज़ को बारीकी से नज़दीकी से देखा है। हर एक भगवान की अलग अलग दिशाएं होती है, आप लोगों का विषय नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर जो एक कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए वो विषय खोल रहा हूँ मैं। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा हैं हमारे, और हमारे लिए महत्वपूर्ण बड़े बाबा थे, हैं कि नहीं बड़े बाबा? तो सबके भाव थे कि बड़े बाबा बीच में विराजमान हो जाएं। तो ऐसा पढ़ने में आता है, खड़गासन को मूल नायक ना बना जाए, कम से कम नगर के खड़गाना, नगर में जो मंदिर, उसमें तो कम भले तीर्थों पे मिल सकते हैं, लेकिन नगर में खड़गासन मूल नायक ना हो, पद्मासन हो। ऐसे प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्रतिष्ठाचार्यों के मुख से सुना था। एक चीज़ ये थी, हम चाहते थे कि बड़े बाबा बीच में विराजमान हो, वो हमारी मंशा पूरी नहीं हो रही थी। दूसरा ये था कि जो हमारा मंदिर बनना है वो पूर्व दिशा की ओर बनना है, और आदिनाथ भगवान की जो दिशा है वो पूर्व नहीं बैठती है। उनके राशि से, उनकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से पूर्व में आदिनाथ भगवान ठीक नहीं बैठते। अब दो दो चीज़ें थी, बहुत दिमाग लगाया आपने, मैंने बोला बहुत सारे इंजीनियरों पे इसमें काम किया।
एक दो नक्शे नहीं, सैकड़ों नक्शे बने हैं बामोरा के, अनेक प्रकार से, अलग अलग दिमाग लगा के जो मेरी धारणा थी कि बड़े बाबा बीच में आ जाए और बड़े बाबा सही दिशा में विराजमान हो जाए, तो उसको पूरा किया। उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, सामने 3 पद्मासन परिकर सहित अष्ट महापारिहिर संयुक्ताणुम आप जो पढ़ते हैं ना, जो आप सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं, मतलब क्या, भगवान अष्ट प्रातिहार्य से युक्त, युक्त से तात्पर्य संयुक्ताणम लिया है, संयुक्ताणम युक्त, युक्त मतलब 7 होते हैं। हम जो नीचे रखते हैं ना वो नहीं है नंदीश्वर आदि में, समाहित है। जब समाहित नाम आता है तो मेरे भाव थे, अभी के भाव नहीं, बहुत पहले भाव थे कि जो भगवान होने चाहिए, जिनको देख के अपने आप मस्तक झुक जाए, ऐसे ही होने चाहिए प्राचीन पद्धति में। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, क्या जो ये प्राचीन भगवान ऐसे जैसे बर्रो वाले बाबा हैं, आपने अगर विदिशा में दर्शन किए हो, पहले कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के देखें, नीचे शेर हैं, हाथी है, वो छत्र चमोरण भामंडल पूरा है ना, यहाँ भी जैसे हैं आपके यहाँ प्राचीन, ऐसे भगवान बनते हैं कि नहीं? बोले नहीं, अब नहीं बनते हैं, अब नहीं बनते हैं। बोले वो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और सबको जल्दी है, तो ये भगवान इस प्रकार के बनना बहुत मुश्किल है। मेरे मन के अंदर इच्छा थी और ऐसा रहता है कि मैं कुछ भावना भा लेता हूँ, कहीं ना कैसे निमित्त मिल जाता है। अब हमारा खजुराहों में चातुर्मास हुआ, वहाँ पे शिल्प का काम चलता था, तो जब वहाँ शिल्प का काम चलता था तो मैंने प्रतिमाएं देखी, तो वहाँ वो लोग बना रहे थे, तो मैंने जब उन प्रतिमाएं देखी तो उनसे, एक जैन व्यक्ति था, उनसे बात करी, क्या जैसे परिकर सहित प्राचीन प्रतिमाएं बनती है, क्या बन सकती है? तो उन्होंने कहा महाराज जी बन सकती है, ये कारीगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बन सकती है जी? तो मन में भाव हुआ। फिर उसके बाद जो प्रतिमा संबंधित ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का अध्ययन हमने, संभव सागर जी महाराज ने, मैंने और निकलंग सागर जी महाराज जी ने, और जो भैया जी हैं टीकमगढ़ वाले निशान जी, प्रतिष्ठा पाठ छपना था, उनने कहा आप लोग बैठो और इसमें जो भी सुधारे कराओ, तो उनके साथ बैठ के प्रतिष्ठा जो ग्रंथ है जो छपना था उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो प्रतिमाओं के नाप सामने आए, तो मुझे ऐसा लगा जो प्रतिमाओं के नाप हैं और वर्तमान में जो नाप हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। फिर से पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर हमने सोचा अब अपन अपने हिसाब से यहाँ पर प्रतिमा बनवाते हैं, और वहाँ पर वहाँ के कारीगरों से जो प्रतिमा बनवाई, और सीलू भैया थे, संजू भैया के छोटे भैया, चौका लगा रहे थे, तो हमने कहा उसका मुहूर्त में हमने शिलान्यास किया। शिलान्यास कराने का तो प्रतिमाएं बनी, और प्रतिमाएं वास्तविकता में ऐसी बनी, आज चले गए सतवास वाले आए थे, उनके सतवास की एक प्रतिमा बनी, पठारी की एक प्रतिमा बनी, 3-4 प्रतिमाएं वो बनी प्रतिमा ऐसी कि उनको देखने के बाद लगता कि हाँ ये है भगवान। हाँ, बाजना की बनी, प्रारंभ में से होता बाजना की बनी, वो बाजना वाली ही प्रतिमा सतवास गई है, वहाँ सतवास चले गई, वही प्रतिमा सतवास चले गई है। वो भी एक अलग ही बात है कि वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि ऐसे कैसे लोग होते हैं। आप देखो ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं, ने याद दिला दिया तो उनकी चर्चा एक बार कर लेता हूँ, विषय निकल गया हो। सतवास में हम लोग चतुर्मास कर रहे थे, और सतवास वालों की भी वैसी ही प्रतिमा बड़ी 11 फीट परिकर सहित बन रही थी, लेकिन सतवास वालों के भाव थे कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, और आचार्य श्री चतुर्मास के बाद यहाँ पर पंचकलाणक करे सतवास का। अब प्रतिमा नहीं बन सकती, क्योंकि जो मैं प्रतिमा चाह रहा था वो ऐसी प्रतिमा नहीं है कि 8 दिन में 15 दिन में बन जाए, उसमें कलाकारी है, उसकी एक एक चीज़ इतनी बारीक होती है कि सालों लगते उस प्रतिमा में। प्रतिमा बन नहीं पाएगी, ये दुख था पूरी समाज को। बनाना महाराज जी आपके हिसाब से ही है सतवास की प्रतिमा। कल दर्शन हुए, हम गए थे कहाँ, अपने क्या नाम है इनका, गौशाला वाले अंबर भैया, क्या वो प्रतिमा का फोटो था, भाव विभोर हो गए। मैंने कहा तो वो प्रतिमा थी। अब हुआ ये कि वो प्रतिमा जिनकी थी, हमने पूरी आंख के सामने प्रतिमा बनवाई थी, पूरे चतुर्मास में लगभग पूरी फाइनल हो गई थी वो प्रतिमा। अब उनसे ये निवेदन किया बाजना वालों से, राजकुमार जी के माध्यम से, हाँ नंदन माँ साहब से निवेदन किया कि भैया ऐसा करो, ये जो प्रतिमा है ये सतवास वालों के लिए दे दो, आपके लिए दूसरी बन जाएंगे, हम दूसरी बनवा देंगे। पहले तो उनका मन खराब हुआ, जिस प्रतिमा को महाराज जी ने सामने रेखे बनवाया है वो प्रतिमा हम नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं मान जाओ, बातचीत करी। फिर बोला महाराज जी के बहुत भाव हैं, और फिर कहा तो ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, पर शर्त एक है मेरी, मैं अगर दूसरी प्रतिमा मेरी तरफ से बनवाऊंगा, दूसरी प्रतिमा भी मेरे तरफ से बनवाऊंगा, और इस प्रतिमा का पैसा नहीं लूँगा। और उन्होंने स्वेच्छा से वो प्रतिमा दी, बन भी गई उनकी, हालांकि बन भी गई।
हम वो आए, हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी सच बताऊं? हमने हाँ बोलो क्या? मैंने कहा आप उस दिन बड़े मुश्किल से 4-5 पे 11 लाख पर तैयार हुए थे, बहुत प्रेशर से। तो बोले एक चमत्कार हो गया था इसलिए। मैंने क्या चमत्कार हो गया था? बोले महाराज जी क्या था कि एक छोटा सा प्लाट था, उस प्लाट को हमने खरीदा, खरीदने के बाद ये हुआ, बोले मैं तो रिटायर्ड मास्टर थे ना वो, बोले मैं तो जो है वो पूंजी है मेरे पास। बोले वो आपको चमत्कार बताता हूँ। बोले एक वहीं पटेल है या ठाकुर जो भी था, उसकी ज़मीन थी और वो बहुत प्रयास कर रहा था, उसने सैकड़ों क्या होल होते हैं पानी के लिए लगवाए, पर पानी कहीं भी नहीं निकला। और मैंने वो प्लाट खरीदा, प्लाट के छोटे से प्लाट पे मैंने बोरिंग कराया, उसके खेत के बाजू से था और उसमें बम्फर पानी निकल गया। वो पूरा परिवार खूब हाथ पैर जोड़ रहा है, भैया दे दो दे दो दे दो। मैंने जितनी कीमत में लिया था उससे वो 50 गुना कीमत देने को तैयार हो गए, जो बहुत कम कीमत में लिया था और बहुत ज़्यादा दे रहे थे। तो मैंने सोचा इतना प्रभाव होता है क्या ध्यान का? अभी दिया और 10 गुना मिल गया। तो बोले महाराज जी उस दान का प्रभाव है, और आपने कहा था दे दो आएगा, इससे 10 गुना आएगा, चिंता मत करो। वो आ गया तो मैंने सोचा दूसरी प्रतिमाएं मेरी तरफ से। तो ये अच्छे परिणामों के और अच्छे निर्मल भाव के भाव थे। तो ऐसे वो प्रतिमाएं बनती चली गई। और वैसी ही प्रतिमा जैसी परिकर सहित सतवास की है, ज़्यादा किसी को देखना हो तो अंबर ब्याह क्या फोटो लगेगी, है ना, वैसी ही प्रतिमा उससे विशाल और उससे सुंदर यहाँ पर बनाने के भाव हैं, जिसको लगे अगर हम गए तो अपने आप जो अप्रतिष्ठित में झुकने के भाव हो जाए कि हाँ कितनी सुंदर है ये, भाव विभोर हो जाए। ऐसे भगवान बामोरा वालों के मंदिर में विराजमान कराने के हमारे भाव है, अगर आप लोग चाहेंगे तो। और जो नाप तोल की बात थी, तो उस नाप तोल में यही था कि जो नाप तोल गड़बड़ हो रहा है जयपुर में, जिस हिसाब से हमें नाप चाहिए उस हिसाब से नाप नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर व्यापार हो गया है। व्यापार जब आ जाता है तो व्यापार में नाप तोल बिगड़ रहे हैं। तो वो हम ये चाह रहे थे कि व्यवस्थित बने। तो वैसी ही प्रतिमा हम बामोरा वालों के लिए सामने 3 पद्मासन रहेंगी, बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी हम बिठा सकते हैं, और फिर उसके बाद 3 खड़गासन इधर और 3 खड़गासन इधर। ऐसे 9 बड़े बड़े भगवान आपके नगर में मंदिर में विराजमान होंगे। बताओ कहीं हैं आपने कहीं भी देखे होंगे तो एक भगवान देखे होंगे, 2 देखे होंगे, यहाँ तो 9 भगवान नीचे रहेंगे बिल्कुल। जब इधर देखोगे तो भगवान, उधर देखोगे, और सबका अलग अलग गर्भगृह। प्रत्येक भगवान में अकेले भगवान बैठेंगे और बड़े गर्भगृह में 9 भगवान ऐसे रहेंगे। आपको आनंद ही आएगा कि हाँ क्या है ये। और जैसे मैंने कहा ना, अपने आप कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, ये बड़े बाबा का चमत्कार। जैसे कल संजू भी आ गए, उस दिन अपने को योजना रखनी थी, नितिन भी आ गए। ऐसे ही वो जो सोमपुरा हमने जो यहाँ का काम कर रहे हैं, जिन्होंने नक्शा बनाया, वास्तविकता में बहुत अच्छा नक्शा बनाया उन्होंने। तो वो भी कोई छोटे मोटे आर्किटेक्ट नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो 200-300 करोड़ से आज तक जिनने कभी कम का प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया आएगा, वो आर्किटेक्ट आपके बामोरा जैसी छोटी जगह के और छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर रहे हैं। ये क्या है? सब बड़े बाबा का अतिशय है और आप लोगों की विशुद्धि है। जब सब निमित्त अच्छे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जिनालय बनेगा, और बनेगा ही क्योंकि आप लोगों के भाव हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति बड़े बाबा के प्रति बहुत अटूट है। क्योंकि जब मकान की बात आई थी कि स्थान छोटा पड़ रहा है, स्थान छोटा पड़ रहा है, स्थान छोटा पड़ रहा है, तो मेरे भाव हुए थे कि बाजू वाला मकान अगर दे दें संतोष जी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार बस संतोष जी से बोला कि एक बार बड़े बाबा के लिए समर्पित हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो बड़े बाबा के लिए और मकान दे दो। कितने सहज भाव से उन्हें संतोष जी ने वो मकान दे दिया। कोई दे सकता है? चलती हुई दुकान अपनी, बताओ, इतना बड़ा बिजनेस था, 3 मंजिला दुकान थी, पूरी खाली करके दे दी। 12 से 15 करोड़ रुपए साल का बताते टर्न ओवर है, वो सब कुछ खाली करके बड़े बाबा के लिए। जहाँ ऐसे समर्पण बड़े बाबा के प्रति जिनका है, वहाँ तो बनना ही है अच्छा मंदिर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो 9 के 9 भगवान यूं ही चले जाएंगे। उस दिन बहुत बोला मोल नायक चले गए, आजू बाजू के तो यहाँ के लोगों ने ले लिए, अभी 6 भगवान और रह गए, 6 में से भी कम 2 के नाम तो आ रहे हैं। आप कहीं रह मत जाना, नहीं तो आप ये रहो कि मिल जाएंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, छूट जाएगा भैया आज नहीं कल के में मामला। तो मैं तो चाहता हूँ बामोरा वाले ही भगवान ले, बाहर वाले ना ले। भाई मंदिर आपका पूजना, आपको भक्ति आपको करनी है तो आप लो ना वो भगवान। और राशि इतनी ज़्यादा क्यों? तो भैया बड़े बड़े विशाल भगवान बन रहे हैं, परिकर सहित बन रहे हैं, और फिर सब लोग भगवान में अधिक देना चाहते हैं, दूसरी चीज़ में देना नहीं चाहते हैं।
इसलिए उसकी राशि ऐसी रखिए ताकि उससे ही सब कुछ हो जाए। उससे हो जाएगा तो हमारा भव्य जिनालय बन जाएगा। तो आप लोग बनाना चाहते हो कि नहीं, बनाना चाहते हो? और एक और बात, कोई समय हो रहा है, आपको भोजन में भी लेट हो रहा होगा ना, तो एक और बात आपके सामने रख देता हूँ। संजू भैया ने हमसे कहा कि महाराज जी मेरे ऐसे ऐसे भाव हैं कि एक चीज़ जो होती है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, और मैंने अनुभव किया उसका साक्षात कि उसका प्रभाव तो पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मंत्रों के उच्चारण का, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अपन ने देखा जब बड़े अपन ने मंदिर को विसर्जित किया था और भगवान 2.5 घंटे में आ गए। कोई ने सोचा था 2.5 घंटे में भगवान आ जाएंगे? कौन सी शक्ति थी अपने पीछे? वो तो देव लोग लगे थे, जो देव लोग ला रहे थे, वो सब कुछ अपने आप गया 2.5 घंटे में। मैंने खुद ने नहीं सोचा था, सही बताऊं तो। उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था जाप, जो आपने इतनी विशुद्धि से जाप करी। जब जाप की डायरी आई तो मैं तो गिन गिन के परेशान, 2 बच्चे लगा दिए मैंने, गिनो तो कितनी आएगी। वो एक जो व्यक्तित्व थे उनकी तो इतनी जाप थी, जो मल्हारगढ़ वाले हैं, क्या नाम था उनका, विकास भैया, गजब है। मतलब पुरुष वर्ग भी इतने दमखम से लगे थे और पूरी गिन नहीं पा रहे, इतनी जाप थी। हमने गिनो मत भैया, यही आगे हैं, कब तक गिनेंगे। और तो और एक जो क्या नाम था, शशि जी, उनकी भी देखो इतने जाप, लगता है दिन भर मंदिर में बैठी होंगी, इतनी जाप करी। तो आप लोग जाप में तो वास्तविकता में आगे रहते हैं। भैया की भावना थी, संजू भैया की, कि ऐसा कुछ हो जाए। तो हमारे भाव हैं। आज शायद नितिन भैया से बात करें तो उन्होंने कहा 7 तारीख का दिन अच्छा रहेगा, 7 तारीख को रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक अपन कोई कमरा बना लें और ज़्यादा उसमें विकल्प नहीं करें, बस ये विकल्प रहे कम से कम एक जाप कोई भी एक जना जाके करे, फिर उसका स्वेच्छा से जिसको जितनी करना हो करते जाए। सिर्फ मंदिर बनने के, जब तक मंदिर में बन नहीं जाए, जब तक उसका पंचकला नहीं को, तब तक के लिए वो जाप चलती जाए। हजारों करोड़ों जाप होंगी तो अपने आप में सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। तो ये मैंने भाव, भैया के भाव तो यही, मेरे भी उसमें साथ साथ में हैं। जाप पर और मंत्र अनुष्ठान पर मुझे बहुत श्रद्धा है। अगर आप लोग चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं क्या? हैं? हो सकता है तो कमेटी यहाँ बैठी, कमेटी से हम कहेंगे कोई ना कोई कमरा आप नियुक्त कर दें, उस कमरे में या जहाँ आप बनाना चाहें जाप कक्ष बना दें और अपन उसकी स्थापना कर दें। भले उसमें सोले का भी क्यों भैया, है ना संजू भैया, सोले का कोई विकल्प नहीं रखना है ना, सामान्य से जाएं, जाप करें। और अच्छा, दो हिस्से कर देंगे ताकि आपको सुविधा रहे। 16 से करो तो बहुत अच्छा, और 16 से नहीं करो तो अलग से 2 हिस्से कर देंगे। देखो आपने अपने लिए तो बहुत जाप करी है, आपने अपने लिए तो बहुत जाप करिए, लेकिन अगर आप बड़े बाबा के लिए जाप करोगे ना तो उसका 100 गुना पुण्य मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 100 गुना पुण्य मिलेगा। काय के लिए? क्योंकि किसके लिए कर रहे हो आप? अपने घर के लिए नहीं कर रहे हो, अपने मकान के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं कर रहे हो, अब बड़े बाबा के भव्य जिनालय के लिए जाप कर रहे हो तो उसका पुण्य 100 गुना मिलेगा। जो एक माला आप अपने निमित्त से फेर रहे हो और वही एक माला आप बड़े बाबा के निमित्त से फेरोगे तो उसका 100 गुना पुण्य आपको मिलेगा। ये हम कह रहे हैं, मान के चलना, साधु वचन है, मान के चलना, 100 गुना पुण्य आपको मिलेगा। बड़े बाबा के लिए समर्पण भाव से हम माला फेरें, नहीं है हमारे पास धन, मत दो धन, कोई बाधा नहीं, परंतु ये तो कर सकते हैं, विशुद्धि तो बढ़ा सकते हैं। धन की आवश्यकता नहीं, विशुद्धि की आवश्यकता है। विशुद्धि होगी तो अपने आप धन आएगा, बरसेगा, बरसना ही है धन। तो देखो वो बाजना वालों के भाव क्या थे, हमारी बात हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया और उन्हें दे दिया, बरसा उनका। अगर आप अच्छे भाव रखोगे तो आपको भी बरस नहीं है। और यहाँ तो कोई कमी नहीं है। आप बताएं, आप आगे आ नहीं रहे, आप आगे आ नहीं रहे, सबके पास सब कुछ हैगा। जब सबके पास सब कुछ है तो आप आगे आओ और बड़े। हाँ, अभी गड़ा हुआ, महाराज जी कह रहे अभी गड़ा हुआ है, निकाल नहीं रहे हो आप लोग, उसको बहुत अच्छे से निकालो और खोल कर दो ताकि वो लगेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा? वो जो आपने दिया है ना दान, वही जाएगा। बाकी आप भले 5 नहीं, 7 नहीं, 14 मकान खरीद लेना, वो साथ नहीं जाएगा। वो जितने मकान है यहीं रखे रह जाएंगे, वो साथ नहीं जाएगा। जो बड़े बाबा को दिया है वही साथ जाएगा, वही आपके खाते में लिखाएगा, ध्यान रखना। वो उसके अलावा कुछ नहीं लिखाएगा। पर आप लगे हो ये मकान खरीद रहे हो, वो मकान खरीद रहे हो, ये दुकान खरीद रहे हो, वो कहाँ जाएगी साथ? बताओ, बोलो भैया, दीपक भैया, जाएगी क्या साथ? जाएगी?
कितने मकान खरीद लिए अभी महीने भर में हैं? वो साथ नहीं जाएगा, बड़े बाबा का दिया हुआ धन वो साथ आपके जाएगा, और मूल संपत्ति वही रहेगी आपकी जो आपने बड़े बाबा के लिए समर्पित करी है, जो आपने बड़े बाबा के लिए दिएगी। सहज भाव से मंत्री जी तैयार हुए, अध्यक्ष जी तैयार हुए, और डॉक्टर साहब तैयार हुए। बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं है कि बामोरा वाले दे नहीं रही, ये मैं मतलब जिनने दिया उनका तो कम से कम कहना पड़ेगा, बहुत कुछ दिया भी है बामोरा वालों ने, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उनको भी तो बोलना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ो और भव्य जिनालय के लिए और बड़े बाबा के उच्च आसन के लिए आप कुछ ना कुछ तो निकालो। कुछ नहीं निकाल सकते। हाँ, देखो एक और बात दूसरी, समय हो रहा है, एक और बात दूसरी कि हम ये बताओ कि आपके पास संपदा है, आपके पास संपदा है, और आपसे कोई मंदिर के लिए मांगने आया है, उस वक्त आप क्या कहते हो? नहीं है, अभी हमारी स्थिति नहीं है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, अभी ये वाली समस्या, अभी घर में ये बीमारी है। और जहाँ हमारा कुछ भी कोई दूसरी चीज़ लेने, प्रॉफिट वाली चीज़ लेने का काम आता है, तो आप क्या करते हो? इकट्ठा करते हो कि नहीं? यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके व्यवस्था करके करते हो कि नहीं? बताओ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इससे प्रॉफिट होगा, दुकान खरीदने से, मकान खरीदने से, संपदा खरीदने से, खेत खरीदने से, आपको बड़े बाबा के पास लगाने से प्रॉफिट होगा, ये आपको यकीन है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? पहले ये बताओ आप, हैं? विश्वास है कि नहीं? पहले ये विश्वास रखो कि बड़े बाबा के पास लगा रहे हो, ये हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 100 गुना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और आज बामोरा वाले किसके बल पे हैं? बड़े बाबा के बल पे ना। तब जब बड़े बाबा की बात हुई तो फिर सब पीछे क्यों हट रहे हैं? फिर पीछे क्यों हट रहे हैं सब? आगे आओ आप लोग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका विधान भी है और 4:45 है ना, समय हो रहा है। और अब रही बात इंद्री के विषय की, तो ये वाला बहुत अच्छा तैयार कर रखा है, लेकिन अब वो क्या करें, तैयार ही रह गया है वो। 5-6 दिन हो गए हम सुना ही नहीं पा रहे हैं आपको। अब आगे आपका पुण्य होगा तो अब देखेंगे, सुनाएंगे। कल आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।